हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 2 मई दिन रविवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है आत्मा में पूर्णता। यह हिजकील की पुस्तक 36वें अध्याय के 26वें वचन में इस तरह से लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आज जो परमेश्वर ही हैं जो सभी भली वस्तुएं आपको पूरी तरह से देते हैं। वे मन, आत्मा, शरीर से संबंधित भली चीजें हो सकती हैं और वह उन्हें पूर्ण रूप से देते हैं। परमेश्वर आपके हृदय में एक नई आत्मा डालने का वादा करते हैं। आपको एक नई आत्मा की आवश्यकता क्यों है? परमेश्वर आत्मा है और जो लोग उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। यह आपकी आत्मा है जो परमेश्वर की आत्मा के साथ जोड़ती है। पवित्र आत्मा उस आत्मा से संपर्क करता है जिसे परमेश्वर ने आपके भीतर रखा है। इसी आत्मा के माध्यम से परमेश्वर आपको स्वर्गीय प्रकाशन देते हैं। जब तक आप परमेश्वर से नई आत्मा प्राप्त नहीं करते, आप आत्मिक आशीष से प्राप्त नहीं कर सकते। एक वैज्ञानिक ने कई सालों तक मुर्गी द्वारा निकाली जाने वाली विभिन्न ध्वनियों पर शोध किया। उन्होंने आविष्कार किया कि हर मुर्गी 22 तरह की आवाजें निकालती है। जब मुर्गी भोजन के कणों को खोजती है तो यह एक ध्वनि निकालती है। यह आवाज उस आवाज से अलग है जो वह एक बाज को देखने पर सतर्क होने के लिए निकालती है। इससे भी अलग आवाज साथी पक्षी को बुलाने के लिए निकालती है। इसी तरह और भी है। केवल यही नहीं, जब उसने मुर्गी की इन आवाजों की पहचान पूरी कर ली तो उसके लिए सही आवाज को निकालकर उनसे बात करना संभव हो गया। अगर आप स्वर्गीय परमेश्वर से बात करना चाहते हैं तो आपको अन्य भाषा में बात करना आवश्यक है। उसके लिए आपको परमेश्वर की कृपा चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि वह आपको एक नया हृदय देंगे और आपके भीतर एक नई आत्मा डालेंगे। वचन कहता है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। योएल 2 अध्याय के 28वें और 29वें वचन में इस तरह से लिखा है। जब परमेश्वर की आत्मा को आप में उंडेला जाता है तो सभी अवांछित आत्माएं, जैसे थकावट की आत्मा, भय की आत्मा, संकट की आत्मा और अविश्वास की आत्मा को आप में से दूर कर दिया जाता है। जिस प्रकार प्रकाश के आने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार शैतानी आत्माएं भी मिट जाती हैं। परमेश्वर के प्रिय संतानों, क्या आपने वह महिमा का आत्मा प्राप्त किया है? ध्यान करने के लिए 2 कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 17वें वचन से, जहाँ इस तरह लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परमेश्वर के इन वचनों को सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इसके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।